हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आधार के कुछ रिजेक्शन के ऊपर। जैसे कि मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि रिजेक्शन का रीज़न बताता हूँ, कैसे फिक्स होता है, ये रिजेक्ट क्यों होता है। उसी तरह सेम एक और इश्यू देखने को मिल रहा है जो कि इस तरह है कि योर आधार रिक्वेस्ट रिजेक्टेड ड्यू टू मिसिंग नॉन रीडेबल क्यूआर कोड ऑन डेट ऑफ बर्थ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जो आप बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, चाहे पर न्यू एनरोलमेंट में प्रूफ ऑफ रिलेशन के तौर पे, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, पासपोर्ट हो, और भी कुछ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे मार्कशीट भी दिया जाता है। लेकिन जो मैक्सिमम जो होता है बर्थ सर्टिफिकेट, सभी में क्यूआर कोड होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारा बर्थ सर्टिफिकेट आपका फेक ही हो, सारा फर्जी हो, लेकिन इतना बात भी सही है कि अभी जो टाइम चल रहा है बहुत सारा बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी बन रहा है। आप जानते होंगे यूपी का बर्थ और बहुत जगह का बर्थ मतलब फर्जी नहीं, क्लोन बन रहा है एक तरह का। जेन्यून नेट पे शो भी होता है, लेकिन जो बनाने का तरीका बिल्कुल एक तरह का इलीगल होता है। लेकिन वो भी चलिए अलग बात है। लेकिन होता क्या है वहाँ पे, रीडेबल का बात है। यानी कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं अपने ईसीएमपी सॉफ्टवेयर से, उसमें देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेमिनेशन वाला बर्थ लेके आता है, लेमिनेशन किया हुआ रहता है, बहुत सारा गंदा भी आता है। क्यूआर कोड चलिए आप मोबाइल से स्कैन किया, स्कैन भी हो गया है। बहुत सारे लोग करते हैं क्या, स्कैन नहीं तो तब भी काम कर देते हैं। लेकिन आधार ने जो आधार के सॉफ्टवेयर जो है उसमें बहुत पहले अपडेट आया था कि अगर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट पर क्यूआर कोड है वो रीडेबल होना चाहिए, गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पे स्कैन होना चाहिए, तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। और बहुत सारे लोग कर क्या रहे हैं कि चाहे स्कैन हो या ना हो, देखते डॉक्यूमेंट है, दिखने में लग रहा ओरिजिनल, सभी लोग अटैच कर देते, जो होगा देखा जाएगा। अगर कोई इसको कुछ पैसे दे दिए तो और भी कर देता है काम। इसी वजह से क्या होता है, रिजेक्ट भी होता है, आईडी भी ब्लैकलिस्ट होता है। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए, जितने भी लेमिनेशन किए हुए बर्थ होते हैं, प्रिंटर पे फिट नहीं बैठता है, जब स्कैन करते फिट नहीं आता। और क्योंकि A4 साइज का पूरा ग्लास होता है, प्रिंटर का जो स्कैनर होता है A4 साइज में, और जो लेमिनेशन पाउच जो सब लेमिनेशन किया रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, जिससे कारण होता है कि अगर आपका कम लो डीपीआई में स्कैन हो रहा है प्रिंटर पे, तो थोड़ा क्वालिटी बेकार जाता है उसका, जिससे कारण क्या होता है, क्यूआर कोड रीड नहीं हो पाता। अगर यूआईडी को रीडेबल नहीं लगा, स्कैन नहीं हुआ, तो आपको रिजेक्ट करेगा ही। इसमें कोई डुप्लीकेट या फ्रॉडलेंट वाला कोई बात नहीं हुआ है। अगर रीड नहीं हो रहा वो रिजेक्ट किया जाएगा। टेक्निकल इशू दिया गया सॉफ्टवेयर में, लेकिन आप नेट में चेक करेंगे तो आपका बताया कि नॉन रीडेबल क्यूआर कोड है, यानी कि जो क्यूआर कोड है वो रीड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से रिजेक्ट करना पड़ रहा है। इसलिए वो आपका रिकमेंडेड करता है कि वापस से जाइए एनरोलमेंट सेंटर, ऑथोराइज सेंटर से उसको फिर से री एनरोलमेंट करवाइए या फिर री अपडेट करवाइए। यही मैटर होता है फ्रेंड। लेकिन हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि जब भी आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट से जिसमें क्यूआर कोड हो, कभी भी न्यू एनरोलमेंट या अपडेट करवाना चाहते हैं, इतना ध्यान दीजिए कि वो जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसका कलर कॉपी में होना चाहिए। क्योंकि सारे बर्थ ई बर्थ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बर्थ होते हैं। चलिए स्टम्प हो या हो ना, लेकिन वो साइन होना चाहिए। और आपका बहुत सारा में डिजिटली साइंड भी चलता है, लेकिन सीआरएस वाला में क्या, स्टम्प किया रहता है और डिजिटली और साइन भी रहता है, उसमें ऊपर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो ई बर्थ है वो चलता है, क्यूआर कोड है, रीड हो सकता है। इतना ध्यान दीजिए कि वो पूरा फोल्ड किया हुआ नहीं हो बर्थ सर्टिफिकेट, कलर कॉपी में हो हमेशा वो। अगर जेरोक्स कॉपी है तो उसमें स्टम्प होना चाहिए अलग से, अगर नहीं हो तो फिर कलर वाला चलेगा। और जो क्यूआर कोड है साफ सुथरा हो, पूरा स्कैन होना चाहिए। और विदाउट लेमिनेट रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अधिकतर जितने हम एक्सेप्ट करते हैं सारा में बिना लेमिनेशन वाला एक्सेप्ट करते हैं, ताकि इजीली वो अपलोड भी हो जाए और आसानी से जनरेट भी हो जाए। हम जितने भी एनरोलमेंट करते हैं सारा में जो बर्थ सर्टिफिकेट है विदाउट लेमिनेशन वाला ही एक्सेप्ट करते हैं। लेमिनेशन वाला में लगाने से क्या होता है, सही से स्कैन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये डाउट क्लियर हो चुका हो कि रिजेक्शन क्यों होता है, जो अभी देख पा रहे हैं। क्योंकि सारा जितने बर्थ है ट्राई करिए कि विदाउट लेमिनेट वाला एक्सेप्ट करने की, जो प्लेन पेपर होता है, एक्सेल बॉन्ड वाला पेपर होता है, उसमें अच्छे क्वालिटी में पीडीएफ को प्रिंट करके कलर में आप उसको अटैच कर सकते हैं। क्योंकि जरूरत नहीं कि आपको वो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है वो बर्थ सर्टिफिकेट का, वो बिल्कुल वैलिड होता है, उसमें साइन स्टम्प की जरूरत नहीं होता। लेकिन हाँ, वो ध्यान दीजिए कलर में होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी में होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल साइबर टेक इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो वीडियो आपके पास सबसे पहले आ सके।